ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मई 2026 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 28 फरवरी 2010। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है देहभान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। देहभान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलियर्स बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल अर्थात पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम युग पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आप भी संगम युग पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि आप पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग नहीं लग सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में लगे। तो आजकल जलाते भी और रंग भी लगाते, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वो स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाती, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियसनेस वृत्ति है। आप होली बनते हो मतलब पवित्र बनते हो और वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी भी जहाँ से आए हो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते। हो चुकी ऐसा होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया, तभी भविष्य में आपको पवित्रता का डबल निशानी डबल ताज दिखाते हैं। बाबा ने कहा है कि जन्मदिन पे बाबा ने होमवर्क दिया था क्रोध को जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। तो उसकी रिजल्ट बाबा ने बच्चों के पास देखी कि कुछ बच्चों की रिजल्ट पहुंची है। देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया। आप सब ने अपनी रिजल्ट निकाली होगी। जो आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया ना, तो सभी लोग हाथ उठाओ। फिर अब बाबा ने कहा है, बाबा समझाते हैं कि कारोबार में आते हो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टेंस बनते, कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है तेज आवाज़ हो जाती है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी विजय बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका काम है नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है? जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ, होना ही है। अब बाबा खुश है। आपके देवता स्वरूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं सभी। तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाबा के दिल की विशेष आशा है। बताएं क्या आशा है? सदा खिला हुआ गुलाब। बच्चे जो है ना वो सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो। बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना, घबराना नहीं। जैसे अभी कहते हैं ब्रह्म कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्म कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते। तनाव होता है ना, तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते कि क्रोध मुक्त हो, पर किसी को भी विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष लहर फैलाओ, क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है।
ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पे लाओ। बाबा ने देखा बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोधजीत बनते। ऐसे दृष्टांत आपके ब्राह्मण परिवार में कई बच्चे। अब बाबा ने कहा है तो अब आप होली में क्या जलाएंगे? क्रोध को कर लिया, इसको पक्का करो। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने के कारण देह अभिमान का मैं शब्द, देह भान का मैं, एक है मैं आत्मा हूँ, ये मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इसमें मैं शब्द को पक्का करो। बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के आ जाओ। अनेक में है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है क्योंकि ये तो बोझ है ना। बाबा ने कहा है अभी आप जो बच्चे हो ना, आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों को भी पहली बारी आने की पद्म गुड़ा मुबारक दे दे। लेकिन जैसे अभी पहली बार आए हो ऐसे पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर है मैं फिक्स है, लेकिन डिवीजन में आएंगे, ये हिम्मत है। हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो सोच क्या हो। अच्छा, तो लक्ष्य रखो, हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अब बाबा ने कहा है हिम्मत आपकी, मदद बाप की। हिम्मत हारना नहीं, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे। किस बात की? हिम्मत रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियाँ, कहाँ कोई परिस्थिति, ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करो। बाबा ने कहा है किसी भी कारण अकारण किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आया भी है तो भी आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पे करके देखिए। अगर ऐसे समय पे एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है तो आगे चल के ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो बाबा ने सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पे अटेंशन खिंचवाना चाहा क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए। चारों ओर क्या क्या हो रहा है आप सब ज़्यादा जानते हो, तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही है। तो अभी प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान में स्थित हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप क्योंकि ऐसा समय हलचल अभी ही तैयार कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है तो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, मैं मन के ऊपर कंट्रोल करूँ। मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। अभी बाबा ने कहा है सदा यही स्लोगन याद रखना, खुशी बांटना और खुश रहना और खुशी बांटना। जितना बांटेंगे खुशी उतनी बढ़ेगी। खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले अमृत वेले सबसे अच्छा पावरफुल
पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहमदिल दयालु कृपालुवन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले। अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीटी सो बीटी को होली भी मनाई। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाबा की पद्म पदम गुड़ा याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। विस्तार, जिन बच्चों के मस्तक पे फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन, किसी से भी लगाव है तो ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। विस्तार, सदा एक की याद में रह के एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगबग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।